आज 30वें दिन आपको मुर्गे का वजन भी बढ़ता दिखेगा और आपको मोर्टेलिटी भी नहीं दिखेगी। बच्चा एक्टिव रहेगा, उसके बाद भी आप लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे फार्मर ये बात नहीं जानते, 90% फार्मर यहीं पर गलती कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। आज हम बात करने वाले हैं 30 दिन के मुर्गे की। आज हमारा मुर्गा 30 दिन का हो गया है और 30 दिन में जो गलतियां कॉमन होती हैं, हमारा मुर्गा वजन भी बढ़ा रहा है और साथ में दाना भी खा रहा है और एक्टिव भी है। मोर्टेलिटी हमारी नहीं होती है, उसके बाद भी हमें प्रॉफिट की जगह लॉस की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं रहस्यों की जो एक्टिव बच्चे में छुपे होते हैं, कुछ बीमारियां जो हमें देखने से पता नहीं चलती। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में ऐसे कुछ फैक्ट पर जिसमें आपका बच्चा मोर्टेलिटी भी नहीं होती होगी और फीड भी बराबर खाता होगा, पानी भी सही पीता होगा, लेकिन आप चौंक जाएंगे। हम जो बातें बताने वाले हैं आपको कि हमारा फ़ायदे की जगह लॉस, क्योंकि आज के जो रिजल्ट हमारे ख़राब होते हैं वो 35 दिन 36 दिन बाद हमें समझ में आते हैं। यहीं पर किसान साइलेंट हो जाता है और बाद में बोलता है एक साथ ये कैसे हो गया। दोस्तों बने रही वीडियो में, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डे 30 की और आज हमारा मुर्गा हो गया 30 दिन का। तो आप फार्म के अंदर एक बार व्यू देखिए। हमारे फार्म में, पूरे फार्म में इस समय बच्चा हमारा आ चुका है और आज हम बात करने वाले हैं जिसमें मुर्गा आपका दाना भी बराबर खा रहा है और पानी भी ठीक ठाक पी रहा है और बच्चा एक्टिव भी है, मोर्टेलिटी नहीं है, कोई बीमारी संकेत आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको सावधान होने की क्यों ज़रूरत है, हम बात करने वाले हैं उसी पर। क्योंकि साइलेंट में हमारा जो लॉस अब स्टार्ट होने लगता है यहीं से, क्योंकि हम जो लॉस और प्रॉफिट यहीं से तय करते हैं। आज के बाद अगर हमारी केयर में ज़रा सा भी फ़र्क आया तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए दाने और पानी से, जिससे हम समझ सकें अभी हम प्रॉफिट आने वाले समय में करेंगे या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस समय अपने मुर्गे की। तो मुर्गा इस समय में बैठा है और ठीक कंडीशन में बैठा है। जैसे आप देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी तरह की कोई बीमारी नहीं दिखेगी और ना किसी कारण मुर्गे की मोर्टेलिटी का पता लगेगा, क्योंकि इस समय जो हमें प्रॉब्लम आने वाली है फीड के बारे में। तो हम फीड, बच्चा हमारा ठीक ठाक खा रहा है, जितना हम फीड लगाते हैं बराबर बच्चा खा रहा है, पानी पी रहा है, मोर्टेलिटी नहीं हो रही। लेकिन हम लॉस में क्यों जा रहे हैं, हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं और तो हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका बच्चा इस समय कितने दिन का है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस समय 30 दिन की और आज हम समझाएंगे आपको कि 30 दिन में बिना बीमारी के भी हम लॉस में क्यों चले जाते हैं। लास्ट में हमारा बैच ख़राब हो जाता है, रिजल्ट हमारे क्यों बिगड़ जाते हैं, जबकि हमारी ना मोर्टेलिटी होती है और बच्चा फीड वगैरह भी ठीक से खाता होता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले समझना है फीड कन्वर्सेशन रेशियो। कन्वर्सन रेशियो का मतलब होता है जो फीड खाया उसको कन्वर्जन करने के लिए बच्चे ने कितना बॉडी के अंदर एग्ज्यूम किया और कितना बीट के ज़रिए बाहर निकाल दिया। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे बच्चे ने 100 ग्राम फीड खाया तो उसके बॉडी वेट में कितना लगा और कितना उसने बीट के ज़रिए बाहर निकाल दिया, तो इसी को हम FCR कहते हैं। तो दोस्तों FCR को आज हम बहुत पॉइंट में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर यहाँ से बहुत बड़ी गलतियाँ करने स्टार्ट कर देते हैं और लॉजिकल वो देखते हैं तो FCR उनका ठीक होता है, लेकिन बाद में FCR बिगड़ जाता है। तो दोस्तों हम आज इसमें दो लॉजिक समझेंगे। एक होता है हमारा FCR और एक फिर उसी FCR से निकलता है हमारा CFCR। तो दोस्तों हम FCR से लेकर CFCR तक का खेला समझेंगे, क्योंकि CFCR जैसे निकालना आ गया तो मान के चलिए आपका आधी प्रॉब्लमें हल हो जाएंगी। आप हमेशा डे 1 से लेकर 40 तक कभी भी कैलकुलेशन के जरिए समझ सकते हैं कि आप उस समय तक प्रॉफिट या लॉस में कहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे FCR की। इस समय हमारा बच्चा 30 दिन का हो गया और हमारा जो बच्चा फीड खा रहा है उसका FCR कितना इस समय होना चाहिए। FCR हमारा स्टार्टिंग में कम होता है और बाद में बढ़ता लास्ट में बढ़ता हुआ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो FCR हमारा ज़्यादा बढ़ने लगता है और वहीं से हमें लॉस स्टार्ट होता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या उपाय करें, हम कुछ देसी फार्मूले और कुछ कॉमन मेडिसिन बताएंगे जो आपके पास रखी होंगी और आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगी। जो बच्चा इस समय हमें बैठा हुआ दिख रहा है दोस्तों, तो इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, बच्चा हीट स्ट्रोक के कारण वेट को नहीं बढ़ा पाता, ग्रो ऑर्गन उसके नहीं करते। और हमें देखने में ये बच्चा देखेंगे आप ना इस समय चोंच खोल करके हाँफता हुआ आपको दिखेगा और ना ही ज़्यादा पंख खोल करके बैठेगा, क्योंकि अब जो बच्चा है पूरा मैच्योर हो चुका है। मैच्योर माने हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि बच्चा हमारा तैयार है, हम चाहें तो इसी समय इसका यूज कर सकते हैं खाने के लिए या किसी प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो हमारा बच्चा मैच्योर हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है। और अब हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे 10 दिन पालें, 5 दिन पालें या फिर इसी समय भी हम बैच को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैच्योर बच्चा होने के बाद में हमें किन चीज़ों से सावधान होना चाहिए, हम उसी पर बात करने वाले। तो आज हमारा जो चूजा है दोस्तों वो है 1650 ग्राम का बॉडी वेट एवरेज और आज हमारा रनिंग एज है 28 दिन। 28 दिन में 1650 ग्राम का हमारा रनिंग एज है।
तो जो हमारा 3 केजी का टारगेट था हम उसकी तरफ सक्सेस हैं, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया उस हिसाब से हम आराम से 3 केजी तक पहुंचा देंगे 40 दिन के अंदर वेट को। तो दोस्तों इस समय हमें सिर्फ 3 केजी पर ध्यान ना दे के हमें इस समय देखना है FCR का मेन सिस्टम, क्योंकि अगर हमारा FCR लेवल सही होगा तो हमारा अगर वेट 3 केजी से 2900 ग्राम भी रहेगा दोस्तों तो हम उसे समझ लेंगे, क्योंकि FCR से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा CFCR अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर किसी कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं FCR के कैलकुलेशन की। तो इस समय हमारा जो FCR 30 दिन में होना चाहिए या 28 दिन में होना चाहिए। हमारा जो एंट्री एज है 28 दिन, तो 28 दिन के हिसाब से हमारा जो FCR होना चाहिए तो 1.45 तक का FCR होना चाहिए हमारा। इतना FCR बहुत अच्छा FCR है, लेकिन साथ में हमारा बॉडी वेट भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब जैसे समझेंगे आप, अगर हमारा बच्चा का बॉडी वेट 1500 ग्राम से नीचे है तब हमारा जो FCR होना चाहिए तो 1.3 या 1.35 तक का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ FCR निकालते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका बॉडी वेट 1200 ग्राम और आप दिन आपके 28 हो गए या 26-27 भी हो गए और आप उसका FCR निकालते हैं और आपका FCR 1.45 का आता है, तो आप बोलेंगे कि भाई ने बताया था यहाँ पे FCR सही है। तो आपका FCR ठीक नहीं है, क्योंकि FCR के साथ साथ बॉडी वेट बहुत मैटर करता है और उसी के मानक पे हमारा CFCR निकलता है। तो दोस्तों हम इसी चीज़ को समझने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे FCR हमारा जो बच्चा है इस समय 1650 ग्राम का है और हमारा इसका जो FCR है वो 1.45 का है। तो अगर हमारा 1.45 का FCR है तो जब हम इसको हमारा ये बच्चा मैच्योर होगा जब लिफ्ट होगा तो मान के चलिए हमारा ये 2700 ग्राम या 2800 ग्राम या 3 केजी पे हम एक उदाहरण मानते हैं। किसी का कम भी होता है, किसी का ज़्यादा भी, लेकिन हम अगर नॉर्मल अगर आपका ग्रोथ ठीक है तो 3 केजी आपका चूजा हो जाता है। तो 3 केजी का अगर आपका बच्चा लिफ्ट होता है तो 3 केजी पे हम जो FCR उस समय होना चाहिए हमारा 1.6 का लास्ट स्टेज है। 1.6 या 1.61 भी अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.65 तक आप कंट्रोल में है, उसके बाहर अगर आपका FCR जाता है तो आप कहीं ना कहीं लॉस की तरफ दोस्तों जाते हैं या फिर अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो अगर हमारा यहाँ तक FCR है और अगर बॉडी वेट 3 केजी है, एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा हमारा FCR भले 1.55 का है और लेकिन हमारा बॉडी वेट जो है लिफ्ट हो रहा है बच्चा 2200 ग्राम 2100 ग्राम, तब हमें उसके इक्वल टू हमारा लॉस है। क्योंकि FCR अगर आप देखेंगे जोड़ेंगे कि FCR हमारा बहुत बेटर है, लेकिन बेहतर नहीं है वो अगर देखा जाए तो हमारा अगर 65 भी है 0.65 है 1.65 और उसके मुकाबले आपका 1.55 है, लेकिन जब आपका बॉडी वेट एवरेज कम होगा तब आपका FCR ना जोड़कर हम देखेंगे CFCR निकालने का तरीका जो होता है, हम टोटल वेट जो है उसका FCR निकालते हैं। FCR का भाग करके हम 2400 ग्राम पर तो हम स्टैंडर्ड वजन निकालते हैं, उसके जो ऊपर का वजन बॉडी वेट जाता है उस पर CFCR हमारा जब कैलकुलेट होता है तो हमारा FCR घट जाता है, यानी जो वजन उस वजन में जाएगा जो हमारे FCR का वजन जब CFCR से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मान के चलिए अगर 65 का है तो वो कहीं रह जाएगा हमारा 1.5 या 52 का। तो इतना फ़र्क आ जाता है बॉडी वेट एवरेज से। तो बॉडी वेट एवरेज आपका बहुत मैटर करता है और इस समय बॉडी ग्रोथ बच्चे की क्यों रुकती है, जिससे हमें दाना खाना खाता हुआ बच्चा दिखेगा, वजन ठीक दिखेगा हम जब तोलेंगे। लेकिन इस समय जब बर्ड इकट्ठा होकर बैठता है दोस्तों तो आपको ओवर क्राउडिंग इस समय नहीं होना चाहिए फार्म के अंदर। जो हमने आज हमारा इसी पर टॉपिक है, आज हम क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक हमारा रह गया था सबसे जो डिटेल में वो यही था कि अगर आपका बर्ड इकट्ठा होकर के कहीं पर भी बैठेगा तो हीट स्ट्रोक के कारण वो मोर्टेलिटी नहीं होगी, लेकिन आपका वेट लॉस करेगा, जो वेट उसको बढ़ाना चाहिए वो नहीं करेगा। तो इस समय में खास कर आकर जहाँ पर हम ये चूक करते हैं, लिटर हमारा गीला हो जाता है, क्योंकि गीला होने की एक वजह और होती है जब हम इस स्टेज में आते हैं तो गुड़ाई का ध्यान बहुत कम कर रखते हैं। हम लोग ये मानने लगते हैं कि अब हमारा जो चूजा है वो एक्टिव मोड में है और ग्रोथ सही डायरेक्शन में है, तो अब हमें ज़्यादा मैनेजमेंट की ध्यान नहीं रखना है। क्योंकि लिटर अब हम बार बार अगर क्या नाम है नराई करेंगे तो क्या होता है हमारा बच्चा भागता है बर्ड और हार्ट फेलियर के भी चांस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ हमारी मोर्टेलिटी हो सकती है। तब हम जब गुड़ाई भी ना करें दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में आती है कि अब हम इस स्टेज में आके क्या करें। अगर हम गुड़ाई करते हैं, नराई करते हैं, तब हमारा बर्ड भागता है यानी चौंकता है और उसके कारण हमारा हार्ट फेलियर के कारण या बच्चा चौंकने के कारण या तो वेट लॉस करता है और नहीं तो बहुत सारे बर्ड जो है अर्ली मोर्टेलिटी हो जाती है, जो खासकर मुर्गे में होती है। जो मुर्गा हमारा भारी होता है उसकी मोर्टेलिटी के चांस ज़्यादा रहते हैं बच्चा छिड़ने से मीन्स है जैसे हम बच्चे के अंदर घुसेंगे, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी करेंगे, जैसे जो हम दाना देते हैं एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो बर्ड के हैबिट में है दोस्तों। पानी लगाना भी ऐसे ही बर्ड के हैबिट में है, लेकिन हम कुछ एक्टिविटी ऐसी करते हैं। अभी मैं जैसे आया, इसमें लेबर का काम है और हम जाकर अचानक से भागते दौड़ते इसमें अगर कुछ काम करते हैं तो बर्ड ज़्यादा लेबर के अकॉर्डिंग हमसे ज़्यादा चौंकेगा।
तो हमें अब बर्ड के अंदर ज़्यादा घुसकर बहुत सारे सावधानी के साथ कदम रखने हैं। कोई भी हाथ पैर को इस तरह से नहीं हिलाना जिससे बर्ड एक साथ चौंके, क्योंकि अगर बर्ड एक साथ भागेगा तो भागने से उसका हार्ट फेल होने के चांस होते हैं और वो तुरंत आपका बर्ड नहीं मोर्टेलिटी होगी, बल्कि आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद दिखेगा बर्ड उल्टा करके मोर्टेलिटी हो चुकी होगी, और वो खासकर बड़े बर्ड में होता है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें। दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है दोस्तों, जंगल के साइड में जो हमारे फार्म होते हैं खेतों के, तो कुत्ता बिल्ली या किसी तरह का कोई जानवर बाहर से जो है कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, एक साथ आवाज़ वगैरह आती है जिससे बर्ड एकदम चौंक के भागता है, तो जब ऐसा होगा तब भी आपकी मोर्टेलिटी होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आपका अगर कोई प्लॉट है, खेत है, तो उसकी जो तार कसी है फेंसिंग ज़रूर करा लें बढ़िया से, ताकि कोई जानवर बाहर से आके नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्योंकि आपको लगेगा फार्म के अंदर जाली है तो उससे कोई नुकसान, लेकिन कुत्ता को जब भी देखेगा बर्ड तो उससे एकदम चौंकेगा। जिस साइड में कुत्ता होगा या बिल्ली होगी, तरपाल से झांकते हैं, बहुत सारे लोग इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। कल हम एक फार्म पे जब विज़िट किए थे तो दोस्तों उनके फार्म पे हमने बहुत एक अनयूजुअल एक्टिविटी देखी, जो शायद आप समझने से पूरा मतलब जो फार्म उनका कवर था, और लेकिन एक जगह पर उनके थोड़ी सी जगह थी और वहाँ से बिल्ली का आने का रास्ता था। हालांकि इस स्टेज में आकर बिल्ली बच्चे को नहीं ले जा सकती, ना मार सकती है, लेकिन जब बिल्ली फार्म के अंदर इंटर होगी और उससे पहले बिल्ली कभी फार्म में आई नहीं है, तो बच्चा जो है उससे चौंकेगा। बिल्ली अगर सिर्फ निकल गई, बाहर तक निकल गई, तो उससे कम से कम 10-20 मोर्टेलिटी आपकी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ऐसी खास चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसी जगह कोई भी फार्म में ना छोड़ें जिससे एंट्री आपकी कोई जानवर वगैरह नहीं आए। दोस्तों पहली चीज़ हमारी ये हो गई। अब हम बात करते हैं इस समय हमें और ख़ास ध्यान लिटर के लिए क्या रखना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे लिटर हमारा इस समय ड्राई है, और आज हमने इसमें गुड़ाई जो हम नराई कराते हैं वो नहीं कराई है दोस्तों। और नराई ना कराने का हमारा यही कारण है कि बच्चा इस समय छिड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आज ना नराई करा के अब हम इसमें कल नराई कराएंगे, और कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में नराई कराएंगे। अर्ली मॉर्निंग में जो हम दोस्तों नराई कराते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग से मतलब जल्दी सुबह में हम जब कराते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा ही होता है। उस समय थोड़ा मौसम ठंडा होता है और बर्ड जो है भागता कम है, चौंकता कम है, और अगर चौंकता भी तो उसके हार्ट फेल होने के चांस या गर्मी बनने के चांस एकदम नहीं रहते। बॉडी अब रोक लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद में हमें जो ध्यान देना है खासकर बच्चे की बीट पर दोस्तों, हमें इस समय बहुत खास ध्यान देना है। अगर हमने बीट के कलरों से बच्चे के डाइजेशन सिस्टम को समझ लिया, ये चीज़ हमें आ गई, तो समझ लीजिए हमें फिर किसी सुपरवाइज़र की या किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत सारी चीज़ें लगभग 90% ट्रीटमेंट हम खुद से कर सकते हैं। जैसे हम अपने बर्ड की आपको बीट दिखाएंगे, कहीं भी आप देखेंगे ये बीट है, और इस समय में आप देखेंगे ये जो भूरे कलर की बीट है, ब्राउन कलर की, तो ये बीट क्वालिटी सबसे बेहतर मानी जाती है। और आप यहाँ से लेकर हमारे किसी भी बीट को देखेंगे, ये देखेंगे आप, और ज़रा सा कैमरा हटाया, ये देखेंगे, तो हम आपको यही चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखिए ये देखेंगे आप, इस तरफ को देखेंगे, कहीं भी आप फार्म के अंदर हमारे इस तरह से देखेंगे, पूरे फार्म में आपको जो बीट है यही क्वालिटी की मिलेगी दोस्तों। इसी की वजह है हमारा आज जो FCR है वो 1.45 का है, जबकि अगर स्टैंडर्ड भी आप देखेंगे तो 1.49 तक का या 47 तक का FCR आप रख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1500 ग्राम बॉडी वेट एवरेज पाओ। हमारा बर्ड का जो वजन है वो भी 1650 ग्राम है, यानी बर्ड का वजन भी ज़्यादा और FCR भी हमारा कम है। इसका मतलब हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बर्ड ठीक चल रहा है। और दोस्तों हम मोर्टेलिटी की बात करें, अभी तक जो हमारी मोर्टेलिटी है, टोटल मोर्टेलिटी हो चुकी है लगभग 3.5%, और 3.5% मोर्टेलिटी इस समय तक हमारी ठीक है। क्योंकि आइडियल जो मोर्टेलिटी होती है वो ठंडी के मौसम में 8% तक की होती हैं, लेकिन हम जो बताते हैं अपने व्यूवर्स को कि 5% के अंदर ही हमें मोर्टेलिटी रखनी चाहिए, उससे ऊपर मोर्टेलिटी ना हो, ऐसी कोशिश हमें करना चाहिए। और ये हमारी मोर्टेलिटी थोड़ी सी बीच में जो बढ़ी थी, बच्चे में हमारे सर्दी और जो कफ की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हमने उस पर ट्रीटमेंट पर काम किया, साथ में वो सारी चीज़ें भी की जिससे बच्चा की ग्रोथ स्लो ना हो। क्योंकि अगर बच्चे की ग्रोथ स्लो होगी एक बार, तब हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो FCR निकलता है वो वजन पर निकलता है, ना कि बच्चे की गिनती पर। अगर बच्चा कम भी हो जाएगा तो बॉडी वेट एवरेज की वजह से वो हमारा कंट्रोल में FCR आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में। अब हम आपको जो कॉमन चीज़ें हैं, हम लगभग इस सीरीज़ में हमें आपको मैनेजमेंट सिस्टम समझा ही चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं, डेली एक ऐसा टॉपिक, हम 40 दिन हमारे 10 दिन लिफ्टिंग के रहेंगे, तब हम सिर्फ वो चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों जिससे आपका प्रॉफिट बढ़े और आपका लॉस कम हो। दाना किस तरह से खिलाना, हम आप कल की सीरीज अगर किसी ने नहीं देखी तो कल की वीडियो हमारी जाकर चैनल पर देख लें, क्योंकि हमारी 1 से 40 दिन की सारी वीडियो चैनल पर हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं और नई इसमें ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे फार्मर हमारे पास जो कॉल कर रहे थे, न्यू फार्मर हैं, नए फार्म बनाना चाहते हैं अपने खेत प्लॉट वगैरह कहीं पर, या पोल्ट्री में न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक मेरी ज़रूर सूचना है कि फ़ार्म बनाने से पहले आप आइडियल फार्म की जानकारी ज़रूर ले लें, चाहे हमारे ग्रुप में जुड़कर ले लें,
चाहे हमसे कमेंट कर सकते हैं और या फिर हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों जिनके लोगों के फार्म बन चुके हैं ऑलरेडी, न्यू फार्मर हैं या पुराने फार्मर हैं और उन्हें किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है या इक्विपमेंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो हमसे एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि हम हर तरह के इक्विपमेंट प्रोवाइड तो नहीं कराते, लेकिन हम आपको हर इक्विपमेंट की सही जानकारी, सही रेट और सही तरह के इक्विपमेंट, कौन से इक्विपमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं वो ज़रूर आपको बता देंगे दोस्तों। तो उसे बताने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको एक बार हमें मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप पे हमसे कंसल्टेंट करना होगा। हम आपको सस्ती ड्रिंकर लाइन, सस्ते फीडर्स और सस्ती जंबू लाइन जो भी आप चाहेंगे आपके घर बैठे पहुंचवा देंगे, और जिससे आपका भी फ़ायदा होगा। और हम चाहेंगे कि आपको ऐसी क्वालिटी के जो इक्विपमेंट मिले जिससे आपके रिज़ल्ट बेहतर हों, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़े। लेकिन हम जो आपको अगर रेफर करेंगे कहीं से, तो आपको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी होगी जो आप लॉन्ग टाइम यूज करेंगे और जल्दी ख़राब नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नकली निपल ले लेते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, पानी आना बंद हो जाता है उनमें से, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा सस्ते के या नए कंपनियों के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, एक बार सही जानकारी और सही इक्विपमेंट लगाना बहुत ज़रूरी होता है फार्म में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही इक्विपमेंट की जानकारी आप भले कहीं से ले लें, लेकिन दोस्तों एक बार इक्विपमेंट लगाने से पहले उनका सही आइडियल इक्विपमेंट का कितनी दूरी पर होना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट को हमें यूज करना चाहिए, निपल कौन सी क्वालिटी का रखना चाहिए, उस तरह की जानकारी दोस्तों ज़रूरी है कि आप अगर जागरूक होंगे तो आप कहीं से भी जब लेंगे तो आपको कोई भी ठगने की कोशिश नहीं करेगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, आज लेते हैं आपसे अलविदा और बने रहिए ऐसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करें उन दोस्तों तक जो पोल्ट्री फार्म में नुकसान कर चुके हैं या फिर नुकसान की तरफ जा रहे हैं।